कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल प्लानिंग, बहुस्तरीय योजना। तो जानते हैं हम लोग, एक नियोजन प्रक्रिया एकल स्तरीय या बहुस्तरीय हो सकती है। एकल स्तरीय योजना में योजना और निर्णय लेने का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। यह प्रक्रिया एक केंद्रीकृत होता है और निचले क्षेत्रीय स्तर केवल कार्यान्वयन में आते हैं। कहने का मतलब एकल जो है वो राष्ट्रीय हो योजना है, राष्ट्रीय स्तर की योजना है, जिसमें कि निचले स्तर पे डायरेक्ट यहाँ पे काम होता है, एक ही जगह से आता है और दूसरा लेवल पे इसमें काम होता है। ये हमारा हो गया सिंगल लेवल प्लानिंग। और दूसरा हमारा जो है मल्टी लेवल प्लानिंग। सिंगल लेवल में बस एक जगह ही सारा फैसला होता है, दूसरा काम चालू हो जाता है। और दूसरी और बहुस्तरीय नियोजन प्रक्रिया जो है में राष्ट्रीय क्षेत्र की छोटी इकाइयों में भी विभाजित किया जाता है। उनकी संख्या देश के आकार, प्रशासनिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आधार पर निर्भर करती है। बहुस्तरीय क्षेत्रीय नियोजन की अवधारणा को विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब है कोई भी रीजन, पर्टिकुलर रीजन के लिए कोई नियोजन का मतलब प्रक्रिया, नियोजन के लिए कुछ मॉडल कोई तैयार किया, कोई मतलब पिछड़े स्टेट के लिए कोई मॉडल तैयार किया, तो अब वो पिछड़ा स्टेट जो है कोई भी मॉडल पास हुआ हमारे केंद्र में, केंद्र के बाद फिर स्टेट में आएगा, स्टेट के बाद फिर वो उस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक के बाद फिर या तो ग्रामीण स्तर पे जाएगा या वहाँ से फिर काम शुरू हो जाएगा। तो हमारे ये मतलब एक सीढ़ी के तरह, मतलब क्या, एक स्टेज पे दूसरे स्तर, मतलब लेवल वाइज जो है इसमें मल्टी लेवल वाइज काम होता है। एक लेवल पे लेवल, फिर प्रोसेस वाइज, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। बहुस्तरीय नियोजन जो है ये एक नियोजन की उच्च स्तरीय नियोजन का आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार उच्च स्तरीय क्षेत्रीय योजना निचले स्तर की योजना में योजना प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। बहुस्तरीय योजना में नियोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। भारत में बहुस्तरीय योजनाएं विभिन्न स्तर है, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव। कोई भी मॉडल आया पहले केंद्र में, उसके बाद केंद्र कोई जिस स्टेट के लिए होगा उस स्टेट में भेजेगा, स्टेट उस फिर अपने अपने ज़िले में भेजेंगे, ज़िले फिर ब्लॉक में, ब्लॉक से गांव में। तो इस तरह से मल्टी लेवल प्लानिंग किया जाता है। 1992 में संविधान के संशोधन से पहले योजना निर्माण का कार्य मूल रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाता था। अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल प्लानिंग की जगह सेंट्रल लेवल प्लानिंग हो। भारत में बहुस्तरीय योजना के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा पहला गठित किया गया सरकार का मुख्य राष्ट्रपति होता है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के तहत कार्य करता है। और मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव या पहली शीर्ष परत का गठन करते हैं। दूसरी परत मंत्रालय के सचिवालय द्वारा गठन प्रमुख रूप के सचिव में के साथ गठित की जाती है। विभाग कार्यकारी संगठन जिसमें मंत्रालय शामिल है, तीसरी परत बनता है। कहने का मतलब कोई भी चीज़, कोई योजना बनता है तो पहला इसका जो है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव के द्वारा गठन करते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर में जिस भी मंत्रालय के अंदर वो आता होगा, उसके मंत्रालय के सचिवालय का संगठन द्वारा जो है उसके मुख्य रूप सचिव, अपर
जो भी सचिव हैं उनके साथ गठित की जाती है उस विभाग के लिए। वो हमारा दूसरा लेयर। और तीसरा लेयर उस मंत्रालय को जो है पूर्ण रूप से शामिल किया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा केंद्र तक का था तीसरा लेयर। केंद्र के बाद अब राज्य में स्टेट लेवल प्लानिंग, राज्य स्तर की योजना। इसमें दूसरे स्तर पर राज्य द्वारा गठित किया गया है। किसी राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। केंद्र के मामले में राज्यपाल सीधे उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है जो उसमें निहित है। उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के माध्यम से होता है। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्माण में मंत्रियों की सहायता करने और उनकी विधायिकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने, नीति और कार्यक्रमों में समन्वय, व्यय के पर्यवेक्षण और नियंत्रित, प्रशासन के कुशल संचालन आदि से संबंधित होता है। इसके तहत करने वाले विभागों के मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि पहला है विकास विभाग। विकास विभाग में जो है कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक कार्यों और उद्योगों के विभाग वाले। दूसरा है समाज कल्याण विभाग, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभाग आते हैं। समन्वय विभाग में गृह, राजस्व, वित्त और नियोजन विभाग आते हैं। और तीसरा हमारा है जिला स्तरीय योजना, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। आमतौर पर राज्य स्तर के नीचे 3 स्तर होते हैं: जिला, ब्लॉक, गांव। जिला प्रशासन कलेक्टर के समग्र प्रभाव में होता है। कुछ राज्यों में डिप्टी कमिश्नर के रूप में भी इसे जाना जाता है। वह जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वह विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के रूप में भी काम करता है। जिलों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वह विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के रूप में भी काम करता है। जिलों में स्थित महत्वपूर्ण विभाग कृषि, लघु, मध्यम और प्रमुख सिंचाई, पशुपालन, डेयरी, वानिकी, उद्योग, सार्वजनिक कार्य, सहयोग, शिक्षा, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और पंचायती राज आदि शामिल हैं। चौथा हमारा है ब्लॉक स्तरीय योजना। जिले के नीचे स्तर पर ब्लॉक और गांव हैं। प्रत्येक जिलों को कई ब्लॉक में विभाजित किया गया था। प्रत्येक ब्लॉक में 60,000 आबादी वाले 100 गांव शामिल थे। कार्यक्रम में स्थानीय संसाधनों के एकत्रीकरण, विकास योजना के कार्यान्वयन और निर्णय में लोगों की भागीदारी की कल्पना की गई थी। उसके स्थानीय संसाधन में जो है कि स्थानीय संसाधन से वहाँ का विकास, और इसमें जो है वहाँ के लोगों की भागीदारी की भी कल्पना की गई थी। अब निम्नलिखित गतिविधियों को ब्लॉक स्तर पर रखा गया। ब्लॉक स्तर पर किन किन गतिविधियों को रखा गया है? कृषि और संबंध गतिविधियां, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण और जल प्रबंधन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य वानिकी, कृषि का उपज प्रसंस्करण, इनपुट सप्लाई, क्रेडिट और मार्केटिंग का आयोजन, कुटीर और लघु उद्योग, स्थानीय अवसंरचना, सामाजिक सेवा etc। अब निष्कर्ष इसका देखते हैं कि बहुस्तरीय योजना के नाम से पता चलता है कि ऐसी योजना जिसमें कार्य स्तर दर स्तर होता है और इनमें समय और कई अधिकारियों की देखरेख में होता है। लेकिन बहुस्तरीय योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर आते आते लुप्त हो जाता है या आंशिक प्रभाव देखने को मिलता है। यह दुख की बात है कि अफसरों की मिलीभगत से गरीब जनता तक ये लाभ नहीं पहुंच पाता है। कोई भी
योजना बनाई जाती है, योजना तो बन जाते हैं पेपर पे बहुत अच्छे से, लेकिन हमारे तक आते आते, ज़मीनी स्तर पर आते आते वो योजना आंशिक रूप से दिखता है या तो नहीं ही दिखता है, जो कि बहुत दुख की बात है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बिल्कुल करें। थैंक यू।